आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आसियान समिट की बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा यार, मजा आ गई। 3 महीने में 10,000, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। देखो, आसियान की बात करें, अभी मैप में आपको दिखा दूंगा। आसियान क्या है, फुल फॉर्म क्या है, देख लीजिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। ऐसी बहुत सारी समिट है, यूरोपियन यूनियन ऐसा है, ठीक है, सार्क है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग एसोसिएशंस बनाए गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि हर समिट का एक मतलब अब अगर बात करें आसियान की, तो जैसे हर ग्रुप का एक एम होता है, इनका भी एक एम क्या है, वही जो हर ग्रुप का होता है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट में क्या क्या आता है, 10 कंट्रीज है, याद रखिएगा इसमें। साउथ ईस्ट में आपका ये भारत आ गया, ये साउथ एशिया है। लेकिन साउथ ईस्ट में बात करें तो लाओस आएगा, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया, ठीक है। आप इन जितने भी ये नेशंस है ना, इन सब का इतिहास मैंने कवर किया है, लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ये जो समिट है, ये 36वीं है, 36th है, और वियतनाम में हुई, ठीक है। अगर आसियान की बात करें तो देखिए 1967 में इसको बनाया गया था, बैंकॉक, थाईलैंड। आसियान डिक्लेरेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके फाउंडिंग फादर्स कौन थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वही मोटिव था कि इस एरिया साउथ ईस्ट एशिया को डेवलप करो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए। आपको बता दूं कि इन्होंने 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही फायदेमंद होते हैं। देखिए, जब देश आपस में बिजनेस करते हैं तो टैरिफ लगाते हैं, आपको पता ही है, टैक्स लगाते हैं। टैरिफ मतलब टैक्स आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे भारत ने अमेरिका में प्रोडक्ट बेचे, ठीक है, तो अमेरिका भारत पे टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, ठीक है। अब ये बहुत सारे होते हैं, इसीलिए तो ट्रेड वॉर हो रही है ना अमेरिका और चाइना के बीच में, ठीक है, ये टैरिफ वॉर जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन फ्री ट्रेड में क्या होता है, ये सब टैरिफ हटा लो, मतलब एक तरीके से बॉर्डर ऑर्डर सब खत्म, आओ बिजनेस करो, बढ़िया है सब कुछ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्होंने अभी बीते सालों में 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। साथ ही साथ अगर हम इनकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 65 करोड़ पॉपुलेशन है इनकी, 650 मिलियन, 65 करोड़ की इनकी ये 10 देशों की पॉपुलेशन है। और थाईलैंड तो आपको पता ही है कि थाईलैंड में तो हर कोई घूमने जाता है, टूरिस्ट स्पॉट है, बैंकॉक हर कोई जाता है, ठीक है। सस्ते में आप घूम सकते हैं थाईलैंड, और बहुत ही खूबसूरत है। ये सब कोस्ट है ना, ये जितने भी आप देश देख रहे हैं ये सब समुद्र से, और जहां समुद्र होता है वो तो टूरिज्म स्पॉट है ही, है ना। भारत भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा घिरा हुआ है, तो आप देखिए गोवा में कितने लोग जाते हैं, केरल में कितने लोग जाते हैं, इधर उड़ीसा देख लीजिए। तो जहां पे समुद्र होगा बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ और बचा, कुछ कोई और फैक्ट मैं, हाँ ये चलिए जीडीपी के बारे में बता देता हूं। 2.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है इन 10 देशों की, ठीक है। तो ये फैक्ट इनफ है, और इससे ज्यादा मुझे फिर अभी याद भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर बात करें आसियान की, तो आसियान के डायलॉग पार्टनर्स कौन है, देखिए 10 देश तो आसियान के मेंबर्स हैं। आसियान में भारत नहीं है, याद रखिएगा। इंडिया जो है वो आसियान नेशन, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, तो इंडिया जो है आसियान में नहीं आता है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी चाइना, जापान और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया मैं लाल में हाईलाइट करना भूल गया, तो आई एम सॉरी, बुरा मान गया साउथ कोरिया। तो चाइना, जापान और साउथ कोरिया जो है वो डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो एनुअली इनकी समिट होती है, साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है। और इनकी जो फॉर्मल समिट होती है वो 3 दिन तक चलती है। अब इसमें क्या होता है, आसियान लीडर्स मीटिंग करते हैं बैठ के, जैसा कि मैंने बताया, चाय चलती है, वड़ा पाव, समोसा, सब बढ़िया, छोले भटूरे भी क्या पता चलते होंगे। मजाक में कर रहा हूं यार, लिख मत आना कहिए, ठीक है। ये सब मजाक में, थोड़ा हंसते खेलते लेक्चर्स होने चाहिए। उसके बाद कॉन्फ्रेंस करते हैं ये लोग, ठीक है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं देश के, वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ में मिलते हैं। क्या इशू, जैसे अभी अगर बात करें 36 एशियन आसियान समिट की बात करें, तो इसमें कोविड के बारे में और साउथ चाइना सी के बारे में, साउथ चाइना सी पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। स्टडी आईक्यू ऐप में जाइए, वहां पे अमेरिका और चाइना के ट्रेड रिलेशंस खोलिए, वो मैंने पूरा कवर किया है, ठीक है, कि उनकी ट्रेड हिस्ट्री, और उसमें साउथ चाइना सी भी एक टॉपिक मैंने कवर किया है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो आसियान के डायलॉग पार्टनर्स हैं, ये तो देखिए जो 10 नेशंस हैं वो तो है ही है, साथ ही साथ जो एडिशनल 3 है, +3, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, उनसे भी मीटिंग होती है आखिरी मतलब तीसरे दिन, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी मीटिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 दिन जो इनकी समिट चलती है, ये शेड्यूल रहता है, ठीक है। मैप में देख लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बात करते हैं कि 36th आसियान समिट में क्या हुआ। पहली बात तो ये हुई कहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, वियतनाम में हुई। समझ रहे हैं, वियतनाम ने
ये जब जो 10 नेशन है ये चेयर करते रहते हैं, रोटेशन होता है, ठीक है, कि इस बार वियतनाम, इस बार इंडोनेशिया। तो इस बार जो ये समिट है वो वियतनाम में हुई। वियतनाम क्यों भैया फेमस है? वियतनाम वॉर हुआ था ना, जिसमें अमेरिका हार गया था, पहला वॉर जो अमेरिका हारा, ठीक है ना। अमेरिका की आदत है हर किसी के फट्टे में टांग उड़ा दो और उसके बाद फिर वो वहां पे फंस जाता है। तो अमेरिका जो है 1955 से लेकर पूरा 70s में तो खैर वियतनाम से अमेरिका ने अपनी आर्मी को निकालना शुरू कर दिया था। ये सब मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, ठीक है ना, ये थीम थी। अब यहां पे कोविड-19 पे तो बहुत ज्यादा फोकस किया। देखो इसमें डिस्कशन क्या हुआ, कोई भी समिट हो रही है तो उसमें कोविड तो आएगा ही आएगा, ये तो मान के चलो, ठीक है। तो जो डिस्कशन होंगे वो कोविड-19 के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। रिस्पॉन्स कैसा हो, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, एक बार जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाए फिर हम रिकवर कैसे करेंगे, और पार्टनर कंट्रीज के साथ कैसा कॉपरेशन हो। यहां पे वियतनाम और थाईलैंड पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं वियतनाम और थाईलैंड की, ठीक है, तो वियतनाम थाईलैंड जो है ये, इनफैक्ट इंडोनेशिया भी, सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये अपनी इकोनॉमी टूरिज्म से चलाते हैं, स्पेशली थाईलैंड। थाईलैंड पे बहुत ज्यादा टूरिज्म आता है, बहुत सारा टूरिज्म, बहुत सारे टूरिस्ट। आप भारत में ही देखिए ना, थाईलैंड जाने का बहुत क्रेज रहता है, ठीक है, कि चलो बैंकॉक चलते हैं और थाईलैंड में जो कोस्टल लाइंस है उसको एक्सप्लोर करके आते हैं। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो टूरिज्म पे चलते हैं, जैसे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी ढेर सारे टूरिज्म आता है उनकी, तो अगर न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन देखो तो खाली 50 लाख के लोग हैं, ठीक है, लेकिन पूरा वो टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कि फैक्टर होता है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को ड्राइव करता है। तो भैया अब कोविड में टूरिज्म है बंद, तो वियतनाम और थाईलैंड को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी हमने बात की थी एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, याद है ना। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो जारी किया था उसमें क्या बताया कि एशिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, ठीक है। हालांकि 1.8% का डेवलपमेंट था, अगर ओवरऑल नहीं सॉरी नेगेटिव में था 0.8%, और भारत की इकोनॉमी को नेगेटिव 4% बताया था, 4% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये भी इसमें डिस्कशन हुआ कि पहली बार 22 साल में पहली बार इस आसियान रीजन की जो इकोनॉमी है, साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसको कैसे डील किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू साउथ चाइना सी। क्या बात है यार, ये चाइना, सच में बता रहे हैं, अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में लगभग हर कोई चाइना से चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? चाइना हर जगह अपना आधिपत्य स्थापित करता है। आप खुद देखिए, क्लास जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में जो सबसे बदतमीज और सबसे एरोगेंस बच्चा जो होता था, जो हर चीज पे अपना हक जमाता था, उसको हर कोई काउंटर करता था, उससे हर कोई दूर भागता था। यही चाइना के साथ है। चाइना क्लास में सबसे बदतमीज लड़का है जो हर चीज पे अपना हक जमाता है। साउथ चाइना सी बोलता है हिस्टोरिकली हमारा है, ये हम यहीं से ट्रेड करते थे, ये हमारा, और ऊपर से चाइना है तो ये हमारा हो गया। क्या बात है, नाम में खाली चाइना है तो भैया इंडियन ओशन फिर पूरा हमारा, उसमें इंडियन आता है, ठीक है ना। साउथ चाइना सी पे अगर आप बात करें तो चाइना ने तो अब बाकायदा मिलिट्री बेसेस बनाने शुरू कर दिया आइलैंड्स पे। हाल ही में 80 आइलैंड्स के नाम चेंज कर दिए, जिससे अमेरिका भड़क गया, ठीक है ना। ऊपर से वियतनाम का क्रॉलर डुबा दिया। अभी वियतनाम बहुत गुस्से में है कि हमारा क्रॉलर जा रहा था, अच्छे से जा रहा था, इन्होंने, ये आरोप है चाइना पे, ठीक है। अब वो सच है कि नहीं वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन 99% चांसेस यही है कि चाइना ने ही किया है। तो साउथ चाइना सी पे जो आधिपत्य, देखिए साउथ चाइना सी में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, भर भर के, समुद्र से ही तो आप रिसोर्सेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए और बाकी ये सब यहीं से आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो समुद्र में साउथ चाइना सी में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, और चाइना चाहता है कि इन सारे रिसोर्सेज को हम यूज करें, ठीक है। और इन्हीं रिसोर्सेज पे कौन कौन दावा पेश करता है? फिलीपींस बोलता है कि ये रिसोर्सेज पे हमारा भी अधिकार है। वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके बाद ताइवान हो गया जो चाइना का जानी दुश्मन है, वन चाइना पॉलिसी। तो साउथ चाइना सी, इस पे भी ये भी इशू यहां पे डिस्कस हुआ, और इसमें ये भी हुआ कि अभी जो राइजिंग टेंशंस है इसको हमको कम करने की जरूरत है।